हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और आपके अपने चैनल कृष्णा कनेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार एक आदमी अपनी सैलरी का एक अमाउंट जाके हर महीने बैंक में जमा कराता है। वही सेम बैंक मैनेजर उसको हर बार मिलती है तो उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। हर महीने की 30 तारीख को जब उसकी सैलरी आती है वो व्यक्ति जाता है और एक अमाउंट अपनी सैलरी का बैंक में जमा कराता है। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। तो एक दिन वो मैनेजर उससे पूछती है कि आपने इतने सारे पैसे अपने अकाउंट में जमा कराए हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आप कुछ मतलब प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद जब मेरी वाइफ होगी हम घूमने कहीं जाएंगे, तो मैं इसलिए उस पैसे को संभाल के रख रहा हूँ। तो ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं और वो व्यक्ति पैसा जमा करता रहता है। एक दिन वह पैसा जमा करने के लिए बैंक में जाता है तो उस मैनेजर को नहीं पाता। तो वह मैनेजर की कुलीग से पूछता है कि बैंक मैनेजर नहीं आई आज। तो कुलीग बताता है कि बैंक मैनेजर को कल ही हार्ट अटैक आ गया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो वह व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है और बहुत दुखी भी होता है। वह सोचता है बैंक मैनेजर तो बहुत यंग थी एज में। तो व्यक्ति जो उसका कुलीग होता है वो बताता है कि हाँ वो बहुत यंग थी, बहुत हेल्दी थी, बट पता नहीं लाइफ का क्या भरोसा। तो जो व्यक्ति होता है वो एकदम सदमे में आ जाता है कि देखो मुझसे भी ज्यादा जो यंग थी वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। अगर कल को मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मेरा इतना जो कलेक्शन मैंने किया है, इतने पैसे जो जमा किए हैं, मेरे घूमने का जो सपना है वो तो धरा का धरा रह जाएगा। अगले पिछले महीने तो मैंने उस बैंक मैनेजर को देखा था और आज वो नहीं है। कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं कैसे एंजॉय कर पाऊंगा? तो चलो सारे पैसे निकाल के मैं अभी ही कहीं घूमने वर्ल्ड टूर पे चला जाता हूँ। तो वह उस व्यक्ति को कहता है, जो कुलीग होता है बैंक मैनेजर का दूसरा, कि आप प्लीज मेरे सारे पैसे विड्रॉ कर दीजिए। तो जो एम्प्लॉय होता है वो बैंक का, वो कहता है कि ठीक है मैं अभी आपके सारे पैसे आपको दे देता हूँ, आप मुझे अपना बैंक का अकाउंट नंबर बताइए। तो वो अकाउंट नंबर बताता है। तो जब वो व्यक्ति चेक करता है तो वो देखता है कि उस अकाउंट में तो जीरो बैलेंस है, कोई पैसे ही नहीं है। तो ये सुन के वो जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो गया? इतने सालों से मैं अपनी सैलरी का एक अमाउंट इस बैंक में, इस अकाउंट में जमा कराता हूँ और इसमें वो पैसे हैं ही नहीं। इतना मेहनत से मैंने जो पैसा इकट्ठा किया वो एक झटके में गायब हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता नहीं आप ठीक से चेक करो, यही अकाउंट नंबर है। तो वो बोलता है नहीं आपने शायद कोई अकाउंट नंबर गलत दिया है। विचार विमर्श करने के बाद ये पता चलता है कि जो बैंक मैनेजर थी जिसकी मृत्यु हो गई, इतने सालों से वह उस व्यक्ति का पैसा एक गलत बैंक अकाउंट में डाल रही थी, जानबूझ के नहीं, गलती से। और जिसकी वजह से जितना भी पैसा वो आदमी जमा कर रहा था वो सारा का सारा एक गलत बैंक अकाउंट में जा रहा था। अब उस आदमी के पास एक भी रुपया नहीं था। वह व्यक्ति ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया और उसको हार्ट अटैक आ गया और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। तो हम पूरी जिंदगी इस भौतिक जगत में धन संपत्ति, लोग, रिश्तेदार सब कुछ जोड़ते आए हैं। वो संपत्ति जोड़ना, धन जोड़ना बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो धन केवल इस भौतिक जगत पे ही सीमित है। जब हम शरीर छोड़ के इस भौतिक जगत से जो हमारी आध्यात्मिक जर्नी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, उस जगह ये धन काम नहीं करेगा। तो यदि हम इंडिया से कनाडा आ रहे हैं तो हमें कैनेडियन डॉलर्स लेने पड़ेंगे। इंडियन रुपीस लेके हम यहाँ आए और ऐसे बोलें कि हाँ हमारे पास पैसे तो हैं, वहाँ की करेंसी यहाँ काम नहीं करेगी। एक कंट्री की करेंसी जब दूसरी कंट्री में काम नहीं करती तो इस भौतिक जगत से आप सोचिए कितना लंबा ट्रैवल करके आप आध्यात्मिक जगत जा रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, वहाँ पे यहाँ की करेंसी कैसे काम करेगी? वहाँ की करेंसी, आध्यात्मिक जगत की करेंसी भी आध्यात्मिक है। ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की जो करेंसी है वो ट्रांसेंडेंटल होती है, जो है हरिनाम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप सारा पैसा त्याग दो, घर त्याग दो, सब कुछ छोड़ के सन्यास ले लो, नहीं। इस भौतिक जगत में हम हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। पैसा कमाना है, घर लेना है, घर वालों का ध्यान रखना है, वो सब चीजें हमें करनी है, अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं जो कि भगवान ने हमें दी हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी करनी है।
इंटेलिजेंट व्यक्ति इस भौतिक जगत के धन को इकट्ठा करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी जर्नी है, मरने के बाद जो उसकी लाइफ शुरू होने वाली है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो उसका जीवन है, उसके लिए भी संपत्ति इकट्ठा करता है। जो उसे ट्रैवल करना है शरीर छोड़ने के बाद, उस आध्यात्मिक जगत की जो संपत्ति है उसको भी इकट्ठा करता है समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। इंडिया से आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हो तो ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास इंडिया की करेंसी है, वही मैं कनाडा में भी चला लूंगा, नहीं चलेगी। उसी तरह से हमें हरि नाम की जो संपत्ति है, भगवान के नाम की, शुद्ध नाम की जो संपत्ति है, उसको भी इकट्ठा करना है। हरि नाम हमें एटर्नली काम आएगा। हरि नाम हमारे साथ हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। जो भक्ति है वो कभी क्षय नहीं होती, हमेशा शाश्वत रहती है। तो जिस तरह उस व्यक्ति ने पूरी उम्र भर पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो सारा पैसा रॉन्ग बैंक अकाउंट में गया और अंत में उसको कुछ नहीं मिला, जीरो मिला, उसी तरह हम भी कुत्तों के जैसे, गधों के जैसे काम कर करके पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंक में डालते हैं एंजॉय करने के लिए। जब हम इस भौतिक जगत से परे जाएंगे, जब हम इस भौतिक जगत को छोड़ के जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसके बाद उस पैसे में से एक भी रुपया अपने साथ नहीं लेके जा सकते, ना ही उस पैसे से जो हमने चीजें खरीदी हैं वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसलिए हमें हमारी आगे की जर्नी के लिए भी धन इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, जो कि है हरि नाम का धन। एक बार एक छोटे से बच्चे ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि बाबा जी आपकी उम्र क्या है? तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा 5 वर्ष। तो बच्चा बोला 5 वर्ष? आप तो बहुत बूढ़े लगते हैं, आप सिर्फ 5 वर्ष के हैं। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हाँ सिर्फ 5 वर्ष। तो बच्चे ने हैरानी से पूछा आप इतने बूढ़े लगते हैं, फिर आपकी आयु सिर्फ 5 वर्ष कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि बेटा एक्चुअली में मेरी आयु 65 वर्ष है, लेकिन 60 वर्ष अपने जीवन के मैंने अपना समय केवल बर्बाद किया। 5 वर्ष पूर्व ही मुझे भगवान के नाम के बारे में पता चला और मैंने भगवान के भक्तों का संग किया, भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दिया, भगवान की सेवा शुरू कर दी। और ये जो मेरी जिंदगी के 5 वर्ष हैं, एक्चुअली में मैंने अपना मनुष्य जन्म का सही उपयोग किया है। तो मैं ये गिनती करता हूं कि जो मैंने जीवन जिया है, जो जीवन है वो मेरा सिर्फ 5 वर्ष का है। तो तुमने आयु पूछी कि जितने साल हम जीवित रहे, बाकी के 60 वर्ष तो मैं एक तरह से मरा ही हुआ था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए काम कर रहा था, आत्मा को तो जानता ही नहीं था। लेकिन ये जो 5 वर्ष हैं, जब से मुझे भगवान के बारे में पता चला, उनके भक्तों के बारे में पता चला, भगवत गीता के बारे में पता चला, मैंने अपना जीवन जिया है और उसका सदुपयोग किया है। इसलिए मेरी आयु केवल 5 वर्ष है। ये सुन के बच्चा बहुत ही हैरान हो गया। उस वृद्ध व्यक्ति की बात से हम लोगों को भी यह सीख मिलती है कि जो मनुष्य जन्म हमें मिला है उसको व्यर्थ ना गवाएं। जो जीवन चला गया वो चला गया, लेकिन जो आने वाला जीवन है उसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। अभी भी बहुत समय बाकी है। भगवान के नाम का जप करिए, भक्तों का संग करिए, भगवत गीता पढ़िए और भगवान की सेवा करिए। हरे कृष्णा।